मैंने चाबी चालू किया और पता लगा भाई हमारा आज फिर से लग गए है। क्योंकि हमारा आप अगर प्रॉब्लम को आप घसीटोगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। हाँ, गाड़ी में दो प्रॉब्लम आया है। एक तो अपना नॉक सेंसर वाला जो साइलेंसर में कचरा जम जाता है, और दूसरा एक अपना ब्रेक का स्विच। ठीक है, ब्रेक कुछ। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और इस ब्लॉग में। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और रात को मैं यहाँ पे गाड़ी लाके खड़ा कर दिया था, क्योंकि पार्टी वाले ने बोला था कि भाई लेबर वगैरह बुलवाना पड़ेगा, तो सुबह 9 बजे के बाद में आना, 9 साढ़े 9 तक आ जाना। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी मैं निकला जस्ट, गाड़ी का मैंने चाबी चालू किया और पता लगा भाई हमारा आज फिर से लग गए है। क्योंकि हमारा ना ये माल फंक्शन का लाइट आ गया है। अभी क्या पता क्या किस्मत ख़राब चल रही है या क्या हो रहा है। और अभी दीपावली का सीज़न भी चल रहा है, तो अभी वैसे ये माल फंक्शन के लाइट से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया तो ये अपना पूरा दिवाली का सीज़न भी ख़राब कर सकती है। तो मेरा एक बुकिंग ही कंफर्म हो गया था, बुकिंग भी, क्योंकि वो यहाँ से सूरत से अपना एक पाटन का था, लेकिन 12 बजे का लोडिंग के लिए बोला था, लेकिन अभी ये लाइट आ गया है तो वो भी लगभग मेरे को दूसरे को किसी को भरवाना पड़ेगा। और देखता हूँ अभी इसमें कितना क्या खर्चा आता है। वैसे ज़्यादातर केस में ये या तो अपना जो EGR वॉल्व होता है उसमें कचरा आ जाता है, उसकी वजह से ये लाइट आती है, या दूसरा फिर अपना जो साइलेंसर का नॉक सेंसर होता है, आई नॉक सेंसर कुछ बोलते हैं उसको, उसमें ये कचरा जम जाता है, उसकी वजह से ये लाइट आता है। अभी वो शोरूम पे लैपटॉप वगैरह लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ गाड़ी खाली करने के लिए, और फिर गाड़ी को बताना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हुआ है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो अपना ये दिवाली का सीज़न पूरा ख़राब कर सकती है। दिवाली के अभी 15 दिन और बाकी है, तो 15 दिन ही अपने है। ये सब पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं दिवाली का सीज़न आएगा, अच्छा चलेगा अच्छा चलेगा। और दीपावली के सीज़न में ऐसा रंडी रोना करने लग जाए गाड़ी तो फिर मज़ा नहीं आता है। और चलते हैं अभी यहाँ पे अनलोडिंग पॉइंट पे। वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चल सकती है गाड़ी, और देखते हैं क्या होता है। और एक बात और, आप लोग भी अगर गाड़ी लाइन में हो या फिर आना चाहते हो, और इन लाइटों के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं हो कि भाई कौन सी लाइट से क्या होता है, क्या कारण की वजह से ये लाइट आती है, और एक दो लाइटें तो ऐसी भी होती है जिनकी वजह से अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो 1 घंटे में आपका इंजन सीज कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता दो, और आप कमेंट करके बताओ कि ये लाइट आने का कारण क्या है। ठीक है, वैसे मुझे पता है ये लाइट आने का कारण क्या है, मैं आपको शोरूम पे जाके बता दूंगा। और आपको अगर नहीं पता हो तो मेरे को बताओ आप कमेंट में, तो मैं ये लाइटों के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने इन लाइटों की वजह से एक छोटा हाथी का इंजन सीज किया है, तो मैंने इन लाइटों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले रखी है कि भाई कौन सी लाइट अपने लिए ख़तरनाक है। ठीक है, और मिलते हैं अभी लोडिंग पॉइंट पे, अनलोडिंग पॉइंट पे, सॉरी। तो भाइयों गाड़ी अपना पहुंच गया है अनलोडिंग पॉइंट पे, और खाली होना भी चालू हो गया है। मैंने शटर पत्री खोल लिया है, और यहाँ पे कुछ कुर्सियों की दुकान है, ये रॉयल भारत करके अडाजन में पड़ता है। तो गाड़ी अपना हो चुका है खाली, और इतना सामान आया था अंदर, और बाकी भाड़ा अपने को 3-4 दिन बाद में आएगा। तो दोस्तों गाड़ी अनलोड करके मैं यहाँ से निकल गया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अपने टाटा के शोरूम में। और अपने को कुछ ऑर्डर वगैरह बचेगा तो भी आज कैंसिल करना पड़ेगा, कि अपने को ये लाइट बहुत खटक रहा है दिमाग में। जब तक ये लाइट ठीक नहीं होता तब तक मेरा कुछ बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और मिलता हूँ अभी डायरेक्ट आपको टाटा के शोरूम में, क्या बताते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे परत फाटिया वाले टाटा के शोरूम में। शोरूम नहीं मतलब सर्विस सेंटर है, अथोराइज्ड सर्विस सेंटर है, साइरत मोटर्स नाम करके। हमें बताते हैं इनको गाड़ी का भी क्या प्रॉब्लम है। सर गाड़ी में लाइट आ रहा है, इंट्रा लाइट देख लिया, लाइट कौन सी आ रही है? नहीं अभी आया है मैं तो। हाँ गाड़ी के सामने वही आ रही है। हाँ, मैं समझ गया तुम्हें कौन सी लाइट आ रही है। हाँ देखो ना आप एक बार, माल फंक्शन वाला कौन सा बोलते वही।
ये वाला सुबह से आया है वो तो आगे स्कैनिंग का निकल जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। उसमें पहले पिकअप काम होता है, करवाना है बाकी पिकअप सब बरोबर है, मेरे को कुछ फर्क नहीं लग रहा है। कोई मतलब नहीं होगा। वो नॉक सेंसर वाला हो सकता है, तो बारिश में आगे जाएगा मतलब उसको भी प्रॉब्लम में आके जाएगा, दिक्कत नहीं है। क्या मैं लॉन्ग रूट पे चलता हूँ तो मुझे भी निकाल दूंगा, 550 रुपये लग जाएगा, लैपटॉप लगाऊंगा तुरंत निकल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये वाला बड़ा वाला चेक लाइट भी आके गया था एक बार। वो तो वही बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत, मैं लगाऊंगा, सादा लाइट है। हाँ इसकी जरूरत नहीं है, लैपटॉप लगाऊंगा तुरंत निकल जाएगा, फिर 550 चार्ज देना पड़ेगा। वो कुछ नॉक सेंसर क्लीन करना पड़ता है, ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है, तो निकल जाएगा। बाकी सब की लाइट भूल जाओ। और इसके ऊपर जो ऐसा बड़ा वाला लाइट था ना, तो दोनों साथ में आएगा, निकल जाएगा। ये भी आया था, समझ गया, चेक लाइट आएगा जाएगा, उसको दिक्कत नहीं, बारिश कोई में बात होता है। जो भी लगता है वो लगा दो यार। मुझे भी दिक्कत, मैं करा दूंगा, लगा दो गाड़ी। तो दोस्तों ये भाई बोल रहे हैं कि अपने का ये बारिश की वजह से लाइट आ जाता है, लेकिन मेरे को इसमें डाउट है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई लैपटॉप लगा ही दो। ये बोल रहे हैं काम का 550 का चार्ज लग जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये लाइट जाएगा नहीं तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अपना लैपटॉप लगा ही देते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों भाई ने गाड़ी में लैपटॉप लगा दिया है, और किसी भाई को अगर ये लैपटॉप वाला सिस्टम अगर नहीं समझ में आता हो, तो इसमें ऐसा होता है जैसे हमारी गाड़ियों में हर जगह सेंसर लगे हुए होते हैं, ब्रेक पे, साइलेंसर पे, इंजन पे, एयर इनटेक पाइप पे, अपना एयर पाइप जो फिल्टर होता है वहाँ से उसके आगे हर जगह सेंसर लगे हुए थे। तो अगर गाड़ी में कुछ भी जैसे कचरा जा रहा हो या ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो या ब्रेक कम आ रहे हो, तो इसमें जैसे बता देता है कि भाई आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे वो लाइट जलाना, तो उसका यही मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लाइट जल रहा है। तो भाई अभी चेक कर रहा है, स्कैन कर रहा है, जो भी अपना प्रॉब्लम होगा वो ये लैपटॉप में बता देगा। फिर वो सेंसर को चेक कर लेगा, या कुछ अपना गाड़ी में फॉल्ट होगा तो पता चल जाएगा। अभी ये देखो कुछ 2 फॉल्ट आया है। क्या है ये नीचे वाला, क्या है ऊपर वाला, तो मुझे समझ में आ रहा ब्रेक है। स्विच, इसका क्या जो ब्रेक दबाते हो ना, आप एक स्विच लगा रहता है। हाँ उस स्विच के में अगर कोई फॉल्ट आता है ना, हाँ कोई डस्ट वस्ट लग गया है, स्विच खराब हो गया, तो एरर आता है ना ब्रेक स्विच। हाँ, तो चेक कर लेते। ये देखो यहाँ पे लगा दिखा। ये वाला है ना, तो इसको चेक करना पड़ेगा ना। ये अपन और नॉक साइलेंसर में नॉक सेंसर, वो साइलेंसर वाला समझ गया मैं, उसको भी तो क्लीन करना पड़ता होगा ना। तो दोनों कर दो आप, एक काम करो, और हिस्ट्री भी चेक कर लो। वो चेक इंजन लाइट आया था एक बार, हिस्ट्री का वो जो इसके ऊपर चेक लाइट आता है ना, ही आता है जब ऑटोमेटिक डीजल नहीं खाता है ना। हाँ गाड़ी में 2 प्रॉब्लम आया है। एक तो अपना नॉक सेंसर वाला जो साइलेंसर में कचरा जम जाता है, और दूसरा एक अपना ब्रेक का स्विच। ठीक है, ब्रेक कुछ छोटा सा हल्का सा कुछ प्रॉब्लम है ब्रेक में, उसकी वजह से कुछ सेंसर में कचरा वगैरह आया है, तो बता रहा है कि ब्रेक में आपका कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए। और अभी भाई चेक कर रहा है। तो अपना जो साइलेंसर वाला नॉक सेंसर होता है, जो ये वाला होता है, काफ़ी गर्म है ये, इसमें कचरा जम जाता है, इसकी वजह से अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा। भाई क्लीन कर रहा है इसको, और इसमें कचरा जमने की वजह से अपना रीजनरेशन वाला लाइट भी जलता है, और अपना जो चेक इंजन से नीचे जो माल फंक्शन वाला लाइट आता है वो भी इसी की वजह से आता है। तो इसको क्लीन करके वापस लगा देंगे। और वैसे साइलेंसर भी मेरे को क्लीन करवाना है, लगभग 1 लाख पे क्लीन करवाना होता है। मेरा गाड़ी भी 1 लाख पूरा चला नहीं है, तो अभी क्लीन करवा देते हैं इसको। और दूसरा प्रॉब्लम था अपना ब्रेक स्विच का, तो उस पर भी कुछ कचरा जमा है, तो उसको भी पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो वो भी भाई क्लीन कर रहा है उसको। ये ऐसा कुछ ब्रेक का स्विच आता है अपना, इसको साफ करना पड़ेगा पूरा। तो सेंसर अपने दोनों हो चुके क्लीन, और वापस फिटिंग भी कर दिया है। और अभी गाड़ी चालू करके देखते हैं लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइट तो वैसे रीसेट करने के बाद में चला जाता है, तो फिर भी चेक कर लेते हैं, अपना डाउट होता है। तो भाई भी चालू कर रहा है गाड़ी को।
नहीं अभी तो लाइट तो नहीं बता रहा है, मैं जूम करके बता देता हूँ। अपना जो लाइट था वो चला गया है और यहाँ से लैपटॉप से रीसेट मार दिया तो वैसे भी नहीं आएगा अभी। तो दोस्तों गाड़ी का लाइट वगैरह हमारा ओके हो गया है और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अभी यहाँ पे लगभग घंटा भर लगा मुझे और ये अपना बिल बना है टोटल 740। इन लोगों ने 840 का बनाया है तो मैंने बोला भाई किस किस चीज़ का बिल बना है, तो 190 रुपया तो कुछ जो स्प्रे मारा था ना उसका और 640 रुपया 650 रुपया उसका जो अपना लैपटॉप लगाने का। मैं बोला भाई उसका तो 550 ही लगता है, तो वो लोग बोले भाई GST लगता है इसके अलग से 100 रुपये का। तो मैं बोला GST को निकालो, मेरे को GST वाला बिल चाहिए ही नहीं, तुम मेरे को 550 बोले थे ना, मैं कैश में देता हूँ तुमको, मेरे को 550 का ही बिल बनाओ। तो बिल वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं है और 740 रुपये मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये स्प्रे का इन लोगों ने 190 रुपया जोड़ा था, दिखाई देगा शायद नहीं देगा। तो ये स्प्रे आधे से ज़्यादा भरा हुआ है तो यहाँ वहाँ पे क्यों छोड़ के आने का, वो भी मैं वापस लेके आ गया हूँ थोड़ा दादागिरी करके। वो बोलते हैं स्प्रे तो हमको चाहिए होता है। मैं बोला काय को चाहिए होता है भाई, 190 रुपये पूरा जोड़ा है तो तुमको क्यों देंगे 190 स्प्रे पूरा, अगली बार ख़राब होगा तो मैं खुद क्लीन कर दूँगा। वो वैसे ही है, थोड़ा मैं मारवाड़ी हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता ये सब, ठीक है। और अभी देखते हैं, अपना एक लोडिंग पाटन वाला था वो तो कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि अपना गाड़ी में कितना टाइम लगेगा यार कुछ कह नहीं सकते। और देखो गाड़ी में प्रॉब्लम, अगर आप ऐसा सोचो कि भाई कि प्रॉब्लम आती है, देखो हमारा धंधा ही ऐसा ही है, हम रात दिन रोड पे दौड़ते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, अपने को शोरूम में बताओ, ठीक है। और आप अगर प्रॉब्लम को आप घसीटोगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, ठीक है, आप कौन से नज़रिए से देखेंगे मुझे नहीं पता है और मुझे वैसे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं एक मारवाड़ी हूँ, ठीक है। और मेरी गाड़ी में लाइट का प्रॉब्लम आज सुबह से आया है, हालांकि सुबह ही जलने लगा है और मैंने 3 घंटे में गाड़ी का काम करवा दिया है। और मेरा जो ये चप्पल टूटा हुआ है वो 6 दिन से टूटा हुआ है, ठीक है। और मेरे को इसको रिपेयर करवाने का टाइम नहीं मिल रहा है। रिपेयर क्या, मैं दूसरा भी ले सकता हूँ लेकिन लेने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। चल रहा है अपने को, गाड़ी में ज़रूरत भी नहीं पड़ता है और कहीं जाना होता है तो घर पे शूज़ पड़े वो पहन लेता हूँ, लेकिन ये अभी तक भी टूटा हुआ है, इसको रिपेयर करवाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ही होता है, देखो धंधा है, ठीक है। मेरे को गाड़ी में मेरे को इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें मैं अगर आज भी अटक के बैठ गया हूँ तो फिर मैं दिवाली का सीज़न ख़राब हो सकता है मेरा, तो इन चीज़ों में लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है। अपना चप्पल टूट गया तो कोई बात नहीं, कल करवा देंगे, मिलेगा टाइम तभी करवा लेंगे, लेकिन गाड़ी में ऐसे लापरवाही नहीं कर सकते। आपको अगर धंधे में चलना है तो आपको धंधे के ऊपर आपका पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद के ऊपर ध्यान दो या ना दो, लेकिन धंधे के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अभी अपना सूरत अभी एक बात चल रहा है लोडिंग का, एक नहीं बात तो बहुत चल रहा है आज तो, क्योंकि अभी तो आज शनिवार है, ठीक है। और लेकिन मेरा थोड़ा भरने का मन कम है क्योंकि कल वापस संडे को अहमदाबाद में रुकना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है अपने को लोडिंग में यहाँ से, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।